अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या आपको भी पैंट ट्राउज़र की कटिंग मुश्किल लगती है? इस वीडियो को देखने के बाद आप कटिंग मास्टर बन जाएंगे। सबसे पहले हम नाप ले लेंगे और नाप लेने के लिए सबसे पहले हमने लेंथ का नाप लेना है। जितनी तैयार लेंथ है इसको हमने लिख लेना है। अब हम चौड़ाई का नाप लेंगे। आसन के पास से चौड़ाई का नाप लेंगे। अगर कोई प्लाज़ो वगैरह हो तो फिर हम पांचे से लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चौड़ाई पांचे पे होती है। अभी हम आसन से लेंगे। अगर आपने फ्रंट और बैक में फ़र्क रखना हो तो 1 इंच का फ़र्क है। यहाँ हम दोनों पल्ले बराबर कट करेंगे, फ्रंट और बैक साइड। तो हमने इसका 16 इंच ना लिख लिया है चौड़ाई। अब हम पांचे का साइज़ लेंगे। पांचा 6 इंच है। हमने लंबाई का नाप लिया, चौड़ाई का, पांचे का, और इसके बाद हम आसन का नाप लेंगे। इसका तैयार आसन है 14 इंच। इसको भी हम लिख लेंगे और इसके बाद हम लास्टिक का नाप लेंगे। कटिंग के लिए हमने 4 फोल्ड फैब्रिक रखा है और चौड़ाई ले ली आसन की चौड़ाई जितनी थी, और ऊपर से हम 4 इंच मार्जिन रखेंगे। 2 इंच लास्टिक के लिए और 2 इंच पांचे की फोल्डिंग में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक लाइन शो करनी है जो हमने मार्जिन रखा है, और इसके बाद हमने लेंथ का साइज़ ले लेना है। जो हमने लाइन शो की है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से आपने लेंथ लेनी है। क्योंकि जो हमने ऊपर 4 इंच रखा है वो 2 इंच लास्टिक में फ़ोल्ड हो जाएगा और 2 इंच पांचे में फ़ोल्ड हो जाएगा। अब हमने इसकी टोटल लंबाई ले लेनी है जितनी हमें तैयार लेंथ चाहिए। तैयार लेंथ के बाद इसमें कोई ख़ास कपड़ा नहीं बचा, नीचे थोड़ा सा इसका कटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक लाइन शो कर देते हैं और यहाँ से इसकी कान वगैरह भी निकल जाएगी। अब हमने जितनी हमारे आसन की लंबाई है यहाँ पे एक निशान शो कर दिया और दोनों लाइनों को मिला दिया है। यहाँ भी एक लाइन शो करते हैं। ये एक बॉक्स बन गया है। यहाँ तक आसन की कटिंग होगी। यहाँ मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहती हूँ। जब हम पजामे से साइज़ लेते हैं तो यहाँ से हमने 2.5 इंच अंदर की तरफ गुलाई देनी होती है, और जब हम जिस्म से नाप लेते हैं तो यही 2.5 इंच हमने बाहर की साइड पे लगाना होता है। सेंटीमीटर से नापें तो 5 सेंटीमीटर, और इंची से नापें तो 2.5 इंच। यहाँ से अंदर की तरफ आपने इस तरह से जाना है। यहाँ मैं एक लाइन लगा कर दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। बहुत ही आसान मेथड है, और आपको एक दफ़ा ये समझ आ गए तो आपके लिए कोई भी कटिंग करना मुश्किल नहीं रहेगा। यहाँ पे हमने गुलाई दे देनी है। जो हमने टोटल चौड़ाई की लाइन लगाई थी उसके अंदर ही हमने गुलाई को मैनेज करना है, उसके बाहर नहीं जाना। पैंट ट्राउज़र की ऊपर वाली साइड जो है हमने ड्राफ्टिंग कर ली है। अब मैं आपको इसके नीचे वाली साइड बताती हूँ। यहाँ हमने टोटल चौड़ाई नाप लेनी है। जितनी टोटल चौड़ाई है इसको 2 पर तकसीम करेंगे। इस तरह से इंच टेप को बेशक हाफ़ कर लें, और इसके हाफ़ पे हमने एक निशान लगाना है। पांचे वाली साइड से भी हमने इसी तरह से 17 इंच नाप लेना है। जितना आसन की चौड़ाई है बिल्कुल उतनी ही हमने पांचे वाली साइड से नाप कर 17 पर निशान लगा लेना है, और इसका भी हाफ़ करेंगे। इंची टेप को हम इस तरह से डबल कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पर भी 2 पर तकसीम कर सकते हैं 17 को, और जो जवाब आएगा वहाँ पे आपने निशान लगा देना है। अब यहाँ हम एक लाइन लगा देते हैं। ये हमारे ट्राउज़र की सेंटर लाइन हो जाएगी। इन दोनों निशानों को हमने मिला लेना है इस तरह से, और बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी क्योंकि हमने दोनों साइडें नाप कर निशान लगाए हैं। अब हमने पांचा रखना है 6 इंच, तो 3 इंच लाइन के उस साइड से लेंगे और 3 इंच दूसरी साइड से।
अब हमने शेप पट्टी रखी है पांचे वाले निशान से आसन के निशान तक। जहाँ पर हमने गुलाई दी थी वहाँ तक हमने इस तरीके से शेप पट्टी को रखना है और यहाँ से एक लाइन शो कर देंगे। सिलाई के मार्जिन के लिए भी 1 इंच पे आप इस तरह से लाइन लगा सकते हैं और इसको इस तरीके से घुमा के आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, बाहर वाली साइड पे। बिल्कुल आसान तरीका है, थोड़ा गौर से देखिए। अब हमने इसकी कटिंग करनी है इस वाले निशान पे, यहाँ गोलाई देंगे। अगर आपके पास जगह कम हो तो आप इस तरह से फोल्ड कर लिया करें, फिर जो हमारे कपड़े की तय हैं वो हिलती नहीं है और बार बार सेट नहीं करनी पड़ती। अब हमने इन निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है, जो बाहर वाली साइड पे निशान लगाए हैं, ताकि सिलाई का मार्जिन भी रह जाए। सामने वाली साइड से आपने कटिंग यहाँ से शुरू करनी है और बाहर वाले निशान के ऊपर ऊपर आपने कटिंग करते जाना है। कटिंग हो गई मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।